वीर जवानों की सौगंध। अध्याय 1। सरहद की पुकार। भारत पाकिस्तान की सीमा के पास बसा एक शांत गांव था, रघुनाथपुर। यहाँ के लोग देशभक्त थे और इस गांव से हर पीढ़ी में कोई न कोई सेना में भर्ती होता रहा था। गांव के सबसे साहसी युवा रणवीर सिंह ने बचपन से ही सेना में जाने का सपना देखा था। रणवीर ने NDA की परीक्षा पास की और कुछ वर्षों में वो एक जांबाज मेजर बन गया। उसे जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में तैनात किया गया, जहां आए दिन घुसपैठ और आतंकवादी हमले होते रहते थे। अध्याय 2। छुपा हुआ खतरा। सर्दियों की एक रात थी। खुफिया विभाग से सूचना मिली कि सीमा पार से 10 आतंकवादी भारतीय सीमा में घुसपैठ करने वाले हैं। मेजर रणवीर को इस मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्हें आतंकवादियों का रास्ता रोकना था। रणवीर ने अपनी टीम के साथ योजना बनाई। कैप्टन आरिफ, हवलदार सोमू, सिपाही विनोद और कुछ अन्य जवानों के साथ वो सीमाई जंगलों में निकल पड़ा। अध्याय 3। आमने सामने की टक्कर। दूसरी रात करीब 2 बजे जवानों को जंगल में हलचल सुनाई दी। रणवीर ने इशारा किया, सभी अपनी अपनी जगह पर छिप गए। सामने से 10 हथियारबंद आतंकवादी आते दिखे। अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। कई घंटे मुठभेड़ चली। आतंकवादी उग्र थे, लेकिन भारतीय जवानों का हौसला बुलंद था। एक एक कर 5 आतंकवादी मारे गए, लेकिन कैप्टन आरिफ को गोली लग गई। उन्होंने रणवीर की आंखों में देखकर कहा, मुझे छोड़ दो, आगे बढ़ो, देश तुम्हें पुकार रहा है। अध्याय 4। बलिदान की मशाल। रणवीर ने कैप्टन आरिफ को कंधे पर उठाया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बाकी जवानों ने आतंकवादियों की घेराबंदी कर ली थी। अंतिम 3 आतंकवादी एक गुफा में छिपे थे। रणवीर ने अकेले ही उस गुफा में प्रवेश किया। अंदर घुसते ही उसने देखा, एक आतंकवादी आत्मघाती जैकेट पहन चुका था। रणवीर ने गोली चलाई, लेकिन तब तक एक विस्फोट हुआ। चारों ओर धुआं और मलबा फैल गया। जब धुआं छटा तो रणवीर खून से लथपथ बाहर निकल रहा था, लेकिन तीनों आतंकवादी मारे जा चुके थे। अध्याय 5। रणवीर का सम्मान। इस ऑपरेशन में सेना ने सभी 10 आतंकवादियों को मार गिराया। देश भर में रणवीर और उसकी टीम की बहादुरी के किस्से छा गए। मेजर रणवीर सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। रघुनाथपुर गांव में उसके स्वागत में लोगों ने फूल बरसाए। उसकी मां की आंखों में आंसू थे, गर्व और दुख दोनों के। रणवीर ने मंच से कहा, जब तक भारत की धरती पर एक भी आतंकवादी बचा है, तब तक हमारे जवान चैन से नहीं बैठेंगे। ये सौगंध है मेरे देश को। समाप्त। ये कहानी वीरता और देशभक्ति का प्रतीक है, जो हमें याद दिलाती है कि देश की रक्षा में जवानों का त्याग सर्वोपरि है। ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।